आ रही है, जहां पर आतंकी हमले में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। एनआईए ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों पर आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगा है। परवेज अहमद और बशीर अहमद को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि दोनों ने अपनी झोपड़ी में आतंकियों को रुकवाया था। पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान हुई है। लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का भी आरोप लगा है। तो पहलगाम हमले के 2 महीने बाद यह पहली गिरफ्तारी यहां पर देखने को मिली है। बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था। बताते चले कि एनआईए के अधिकारी ने गिरफ्तारी की जानकारी दी है और हमले में शामिल तीनों आरोपी लश्कर-ए-तैयबा के मेंबर बताए जा रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ अधिक अपडेट इस पर? देखिए, पहलगाम हमले के 2 महीने बाद जो एनआईए है उसको बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम बशीर अहमद है और दूसरे का नाम परवेज अहमद है। ये दोनों पहलगाम के ही रहने वाले हैं। एनआईए के मुताबिक ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ठिकाने पर यानी कि अपनी झोपड़ी पर जो पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादी थे उनको अपने यहाँ रुकवाया था और उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। और इसी के आरोप में एनआईए ने इन्हें गिरफ्तार किया है और इनसे लगातार पूछताछ जा रही है। एनआईए के मुताबिक जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसमें 3 आतंकवादी शामिल थे और तीनों ही पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मेंबर हैं, जिसमें एक हासिम मूसा है जो कि पाकिस्तानी सेना में पैरा कमांडो रहा है। तो उन 3 आतंकवादियों की तलाश जो है वो लगातार जारी है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी मिली है एनआईए को। पहलगाम हमले के ठीक 2 महीने बाद एनआईए ने इस मामले में हमले में जो है आतंकवादियों की मदद करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल मुकेश, क्योंकि ये भी पूरा अनुमान लगाया जा रहा था जब ये पूरा हमला हुआ था उसके बाद कि जो आतंकी हैं उन्होंने पहले रेकी भी की होगी। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आई थी। तो क्या इसमें भी इन आरोपियों ने मदद की थी, यानी कि परवेज और बशीर की तरफ से मदद की गई थी? देखिए, बिल्कुल ये बात शुरुआत में ही निकलकर सामने आ गई थी कि इसमें कई सारे ऐसे स्थानीय लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों की मदद की होगी। क्योंकि बैतरन घाटी जहां पर हमला हुआ था वहां तक जाना और ये पता करना कि वहां एक टाइम पर कितने टूरिस्ट हो सकते हैं, कितना सुरक्षित है वहां पर हमला करना और किस समय वहां पर जाना चाहिए। तो ये लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है निश्चित तौर पर लोकल लोगों से मिला है और उस के तहत ये जो पहली गिरफ्तारी हुई है जिसमें परवेज अहमद और बशीर अहमद जो कि पहलगाम के रहने वाले हैं, उन्होंने आतंकियों की हेल्प की थी रुकवाने में। इसके अलावा उन्होंने किस तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट और दिया था, इसको लेकर भी पूछताछ चल रही है। और इसके साथ में कितने और जो लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं इस हमले में शामिल हैं किसी न किसी रूप में, उनको लेकर भी पूछताछ चल रही है। तो एक बड़ी कामयाबी मिली है एनआईए को। हमले के 2 महीने बाद एनआईए ने पहली गिरफ्तारी की है जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि हमले में शामिल एक अहम चीज यहाँ पर यह भी हो जाती है कि इन लोगों को जिस जगह पे छुपाया गया था, झोपड़ी बताई जा रही है, उस झोपड़ी से आखिर क्या कुछ बरामद हुआ? क्या वहां तक पहुंच पाई एनआईए की टीम? देखिए, बिल्कुल जहां पर छिपाया गया था उस जगह को भी आइडेंटिफाई किया गया है और वहीं से ये लोग अरेस्ट हुए हैं। वहां पर क्या क्या उस समय रखा गया था उसको लेकर भी पूछताछ चल रही है। हालांकि किसी भी तरह के हथियार या किसी और सामान के बरामद होने की खबर नहीं है, क्योंकि लंबा वक्त बीत चुका है, 2 महीने बीत चुके हैं। लेकिन जांच के बाद इन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इन पर यही आरोप है कि इन्होंने अपनी झोपड़ी में अपने ठिकाने में जो पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादी हैं उनको रुकवाने में मदद की थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुकेश सिंह सेंगर जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब यहाँ पर एक बड़ी अपडेट, बड़ा एक्शन लिया गया है जहां 2 महीने बाद एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है।